हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम सीखेंगे टेबल ऑप्शन के बारे में कि किस तरह से आप एमएस वर्ड में एक टेबल क्रिएट कर सकते हो और किस तरह से उस टेबल में काम कर सकते हो। तो इंसर्ट टैब में यहाँ पर आपको दिया गया है टेबल ऑप्शन। डाउन एरो पे आप जैसे ही क्लिक करते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे जैसे आप माउस को हॉरिजॉन्टली मूव करोगे, यहाँ से हमारे कॉलम इंसर्ट होते जाएंगे और जैसे जैसे आप वर्टिकली माउस को मूव करेंगे उतनी ही यहाँ पर रो इंसर्ट होती जाएंगी। तो ये आप जितनी रो और कॉलम यहाँ पर लेना चाहते हो उतनी ही यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर देते हो, इस तरह से हमारी टेबल यहाँ पर ड्रा हो जाएगी। मैं आपको ये भी थोड़ा बता देती हूँ कि टेबल होती क्या है। ये रो और कॉलम्स को मिलाकर बनती है। अब आप यहाँ पे देखिए, जैसे आप इस प्लस के सिंबल पे क्लिक करते हो, हमारी यहाँ टेबल पूरी सिलेक्ट हो जाएगी। ये जो आप बॉक्स देख रहे हो, ये हमारा एक सेल कहलाता है, ये हमारा कॉलम कहलाएगा और ये हमारी रो कहलाएगी। उसके बाद जैसे ही टेबल इंसर्ट होती है, आप यहाँ पे देख सकते हो टेबल टूल यहाँ पर इंसर्ट है, जिसमें आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं यूज करने के लिए, डिजाइन एंड लेआउट। तो अब हम इनके बारे में सीखेंगे, लेकिन उससे पहले टेबल में हम कुछ डाटा एंटर कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं किसी स्टूडेंट की मार्कशीट को लेकर ये टेबल बना रही हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पर नेम इंसर्ट किया, एक बात और आपको बता दूं, जब आप टेबल में काम करते हो तो हमेशा नेक्स्ट कॉलम में जाने के लिए, नेक्स्ट रो में जाने के लिए आप टैब की को यूज करें। जैसे कि मैंने यहाँ पर मैथ इंसर्ट कर लिया, मैं यहाँ पर हिंदी इंसर्ट कर लेती हूँ, इंग्लिश एंड यहाँ से मैंने ले ली फिजिक्स। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे कुछ हेडिंग्स ली है, हम इसमें और भी डाटा एंटर करेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक टेबल यहाँ पर बनाकर रखी है ताकि हमारा टाइम ज्यादा कंज्यूम ना हो। अब हम इसी टेबल में आगे के ऑप्शंस के बारे में सीखेंगे। तो हमने यहाँ पर कोई भी डाटा ले लिया। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिजाइन ऑप्शन के बारे में। यहाँ पर सबसे पहले आपको दिया गया है टेबल स्टाइल। डाउन एरो पे जब आप क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर काफी सारे डिजाइन दिए गए हैं कि आप टेबल को किस फॉर्मेट में लेना चाहते हो, कैसा डिजाइन देना चाहते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर मान लीजिए टेबल में कुछ इस तरह का डिजाइन देना चाहती हूँ। मान लीजिए मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। अब आप देख सकते हो आपकी टेबल इस तरह से डिजाइन हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आपको और दिए गए हैं, जैसे हेडर रो है। जो जो ऑप्शन यहाँ पे टिक मार्क है वो आपको हाईलाइटेड दिखाई देंगे। जैसे कि आप देख सकते हो हेडर रो टिक मार्क है, आपको ये हेडर रो हाईलाइटेड दिखाई दे रही है। जो फर्स्ट कॉलम है वो टिक मार्क है, इसका मतलब वो यहाँ पर आपको बोल्ड दिखाई दे रही है। जैसे जैसे अनटिक करते हो आप देख सकते हो अभी हमारी नॉर्मल फॉर्मेट में आ चुका है। तो जो जो ऑप्शन आप यहाँ पे टिक मार्क रखोगे वो यहाँ पर बोल्ड फॉर्मेट में आएंगे। देख सकते हो जैसे मैंने लास्ट कॉलम को टिक मार्क किया, वो यहाँ पर बोल्ड आ चुका है। तो शो और हाइड करने के लिए आप इन ऑप्शंस को यूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से आप टेबल का डिजाइन चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। आप टेबल की डिजाइनिंग कुछ इस फॉर्मेट में भी ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आता है शेडिंग का। डाउन एरो पे आप जैसे क्लिक करते हो आप देख सकते हो कि जिस भी सेल में इस वक्त मेरा कर्सर है इसमें अलग शेडिंग दे रहा है। इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, मान लीजिए आप स्टूडेंट के उन सेल को हाईलाइट करके दिखाना चाहते हैं जिसमें उसके हाईएस्ट मार्क्स हैं, तो इस तरह से आप किसी भी सेल में शेडिंग दे सकते हैं, या फिर चाहो तो पूरी टेबल में भी आप यहाँ से शेडिंग दे सकते हो। सिलेक्ट करने के बाद आपने टेबल को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट हो चुकी है। अब आप देख सकते हो जैसे जैसे आप कलर चेंज करोगे पूरी टेबल पे काम करेगा। तो आप यहाँ से भी कलर ले सकते हो। उसके बाद आप बात करते हैं यहाँ पर बॉर्डर स्टाइल के बारे में। डाउन एरो पे जैसे क्लिक करते हो आप देख सकते हो कि काफी सारे अलग अलग स्टाइल आपको यहाँ पर दिए गए हैं। जैसा भी आप स्टाइल लेना चाहो अप्लाई कर सकते हो। मान लीजिए मैं कुछ इस टाइप का बॉर्डर लेना चाहती हूँ, एक पेन यहाँ पर आपको दिखाई देने लगेगा। अब जहाँ पे भी आप बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हो वहां पर क्लिक करते जाइए, देखिए ये बॉर्डर इंसर्ट होता जाएगा, आपको मैन्युअली करना पड़ेगा। तो इस तरह से भी आप इसमें डिजाइनिंग दे सकते हो। चाहो तो पेन का कलर भी आप चेंज कर सकते हो, यहाँ से कोई अनदर कलर भी आप चूज कर सकते हो। आप देख सकते हो कलर ये आएगा जो भी मैंने चूज किया है। आप यहाँ से बॉर्डर की विड्थ को भी बढ़ा सकते हो। आप चाहो तो यहाँ से डिजाइनिंग अनदर भी चूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है परसेंटेज। जो भी आपने बॉर्डर चूज किया है, अगर आपको उसकी परसेंटेज बढ़ानी हो तो यहाँ से इस ऑप्शन को भी आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद ऑप्शन आता है हमारा बॉर्डर का। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करते हो, डाउन एरो पे क्लिक कीजिए, आपको यहाँ पर बॉर्डर अप्लाई करने के लिए दिया गया है। जैसे कि हमने होम टैब में सीखा था, सेम ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है। आप बॉटम में बॉर्डर चाहते हो, ऑल बॉर्डर इंसर्ट करना चाहते हो, इनसाइड चाहते हो, हॉरिजॉन्टल चाहते हो, आप ग्रिड लाइंस को व्यू करना चाहते हो या नहीं, वही बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन यहाँ पे फिर से आएगा। यहाँ पर आप चाहो तो अलग अलग और भी स्टाइल अप्लाई कर सकते हो बॉर्डर की। सेम वही ऑप्शन है जो हम पहले भी सीख चुके हैं। आप यहाँ से
कलर भी अप्लाई कर सकते हो डिफरेंट टाइप का, जो भी कलर यहाँ पे चूज करोगे यहाँ से आप इसकी विड्थ को बढ़ा सकते हो। प्रीव्यू आप यहाँ से देख सकते हो। मॉल बॉर्डर देना चाहती हूँ, मान लीजिए कलर मुझे चूज करना है, मान लीजिए मैंने रेड कलर लिया, आप इसकी विड्थ यहाँ से बढ़ा सकते हो, कुछ इस टाइप की विड्थ ले सकते हो। यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिलेगा अप्लाई टू टेबल, आप इसे एक सेल में भी अप्लाई कर सकते हो, या तो ये पूरी टेबल पे काम करेगा या एक पर्टिकुलर सेल में भी आप इसे ले सकते हो। तो इस तरह से आप यहाँ से इस ऑप्शन को यूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आता है बॉर्डर पेंटर, जो कि अभी हम करंट में यूज कर रहे हैं। आप देख सकते हो ये हमारा एक बॉर्डर पेंटर ही है, यानी बॉर्डर में कलर देने के लिए आप इस ऑप्शन को यूज करोगे। फिलहाल हमने ग्रीन कलर यूज किया है, देन आप देख सकते हो वही यहाँ पर यूज हो रहा है। तो इस तरह से आप इसमें डिजाइन ऑप्शन को यूज कर सकते हो किसी भी टेबल में डिजाइन देने के लिए। उसके बाद अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन पर, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर इसका थोड़ा लेआउट नॉर्मल ले लेती हूँ। अब हमारी टेबल जो है बिल्कुल नॉर्मल फॉर्मेट में है। अब हम बात करते हैं लेआउट ऑप्शन के बारे में। लेआउट में सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखिए व्यू ग्रिड लाइंस ऑप्शन हमारा डिफॉल्ट में एक्टिवेट रहता है, क्योंकि ग्रिड लाइंस आप यहाँ पे व्यू कर सकते हो। आप देख सकते हो कि मैं इस ऑप्शन को जब यूज करती हूँ तो कोई भी खास चेंज आप यहाँ पे देख नहीं पा रहे। ये ऑप्शन हमारा तब यूज होता है अगर मैंने यहाँ पे कोई भी डिजाइनिंग ली होती है, तो आप उसमें ग्रिड लाइंस व्यू करना चाहते हो नहीं, तब इस ऑप्शन को यूज करोगे। उसके बाद बात करते हैं सिलेक्ट के बारे में। सिलेक्ट सेल, कोई भी एक पर्टिकुलर सेल अगर आप सिलेक्ट करना चाहो, जैसे मान लीजिए मेरा कर्सर यहाँ पर है, मैं सेल को सिलेक्ट करना चाहती हूँ, ये सेल यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा। आप पर्टिकुलर कॉलम को सिलेक्ट करना चाहते हो, देखिए कॉलम यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। उसी तरह से आप एक रो को सिलेक्ट करना चाहते हो, यहाँ पर सारी रो सिलेक्ट हो चुकी है क्योंकि कॉलम यहाँ पर हमारे सिलेक्ट थे। पूरी की पूरी टेबल को सिलेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ से सिलेक्ट टेबल ऑप्शन को भी यूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा प्रॉपर्टीज का। यहाँ पे जब आप क्लिक करते हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको टेबल ऑप्शन दिया गया है। टेबल में आप इसका अलाइनमेंट चूज कर सकते हो। डिफॉल्ट में सेंटर होता है, डिफॉल्ट में लेफ्ट होता है, आप इसे सेंटर भी ले सकते हो, राइट भी चूज कर सकते हो। उसके बाद आता है टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग का काम क्या होता है, अब यहाँ पे डायग्राम से अंदाजा लगा सकते हो कि मान लीजिए अगर टेबल के साथ मैंने कोई टेक्स्ट यूज किया है, अगर आप नन रखते हो तो टेबल हमारी अलग इस तरह से दिखाई देगी और टेक्स्ट उसके नीचे की तरफ आएगा। अगर आप राउंड करते हो टेक्स्ट के साथ तो हमारी कुछ इस फॉर्मेट में यूज होगी। उसके बाद इंडेंट फ्रॉम लेफ्ट। इंडेंट क्या होता है हम पहले आपको बता चुके हैं, यानी यहाँ से अगर आप थोड़ा सा स्पेस कम ज्यादा करना चाहते हो, आप देख सकते हो जितना आप यहाँ पे इंडेंट यहाँ पे चूज करते हो, जैसे ओके करते हो उतना ही यहाँ पर इंडेंट बढ़ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक और ऑप्शन आता है प्रेफर विड्थ। अगर आप यहाँ पे चूज करना चाहते हो जितनी विड्थ आप यहाँ पे घटाओ बढ़ाओगे, जो मेजरमेंट है वो आप इंचेस में रखना चाहते हो, परसेंटेज में चूज करना चाहते हो, तो यहाँ से इस ऑप्शन को अप्लाई कर सकते हो। बॉर्डर एंड शेडिंग, ये मैं आपको ऑप्शन पहले भी बता चुकी हूँ, सेम ऑप्शन को आप यहाँ से भी यूज कर सकते हो। उसके बाद एक और ऑप्शन आपको मिलता है यहाँ पे ऑप्शन डिफॉल्ट सेल मार्जिन, यानी ये जो आप देख रहे हो ये जो हमारा एक सेल है, अगर आप इसके मार्जिन को सेट करना चाहते हो, मार्जिन क्या होता है नहीं, जो चारों तरफ आप इसमें स्पेस देख रहे हो, स्पेस को अगर आप कम ज्यादा करना चाहते हो तो टॉप में, बॉटम में, लेफ्ट में, राइट में, यहाँ से आप मार्जिन को यूज कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा इसके अंदर रो का। अब आप जो भी चेंजेस करोगे वो सिर्फ एक पर्टिकुलर रो पे काम करेगा, यानी स्पेसिफाई हाइट, यानी ये जो आप एक रो देख रहे हो इसकी जो हाइट है अगर आप यहाँ से कम ज्यादा करना चाहते हो, इस ऑप्शन में टिक मार्क कीजिए। हाइट को यहाँ से यूज कर सकते हो, एटलीस्ट रखना चाहते हो, एग्जैक्टली मेंशन करना चाहते हो। उसके बाद यहाँ पर एक और ऑप्शन आता है रिपीट एज हेडर रो एट द टॉप ऑफ द ईच पेज। ये ऑप्शन हमारा आगे भी आएगा। मीन्स जो मैंने अभी ऊपर हेडर रो ली है, नेम, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, जब आप नेक्स्ट पेज पे जाते हो आप चाहते हो कि हेडर रो हमारी रिपीट हो, देन इस ऑप्शन को आप एक्टिवेट करके यूज कर सकते हो। आप प्रीवियस रो में जाना चाहते हो या नेक्स्ट रो को जाना चाहते हो तो यहाँ से भी आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हो। उसी तरह से आप इसमें सेम ऑप्शंस को कॉलम के लिए यूज कर सकते हो। फिर ऑप्शन आता है हमारा सेल का, विड्थ कितनी रखना चाहते हो सेल की वो यहाँ से चूज कर सकते हो। अब यहाँ पर और देखिए अलाइनमेंट आप चूज कर सकते हो, यानी जो भी आपने कंटेंट लिया है एक सेल के अंदर, जैसे मैंने नेम लिखा है वो इस वक्त हमारा टॉप में जा रहा है, अगर आप सेंटर में लेते हो तो वो सेंटर में आएगा। चेंजेस आपको फिलहाल पता नहीं चलेगा बिकॉज हमने इसकी हाइट को ज्यादा नहीं बढ़ाया। ये ऑप्शन हमारा आगे भी आएगा तो मैं वहीं आपको थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन करके बता दूंगी। आप टॉप में चूज करना चाहते हो, सेंटर में लेना चाहते हो, बॉटम में, देन इस ऑप्शन को यहाँ से यूज कर सकते हो। तो ये था हमारा प्रॉपर्टी ऑप्शन जिसमें टेबल को आप जिस फॉर्मेट में यूज करना चाहो अप्लाई कर सकते हो।
उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है ड्रा टेबल का। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हो एक तरह की पेंसिल हमारे पास आ जाएगी। अब आप यहाँ पे टेबल को मैन्युअली ड्रा कर सकते हो इस फॉर्मेट में। आप देख सकते हो कलर इसमें ग्रीन आ रहा है बिकॉज डिजाइन में मैंने यहाँ पर ऑलरेडी ग्रीन कलर चूज किया था। तो कलर आप अपनी मर्जी से कोई भी चूज कर सकते हो। आप यहाँ पर टेबल को मैन्युअली ड्रा कर सकते हो, जितने भी रो कॉलम बनाना चाहते हो अप्लाई कर सकते हो। उसी तरह से आपको यहाँ पे एक इरेजर ऑप्शन दिया गया है। अब इरेजर की मदद से आप क्लिक करते जाइए और जो भी आपने रो कॉलम यहाँ पर लिए हैं वो आप देख सकते हो 1 बाय 1 यहाँ पर इरेज होते जाएंगे। वापस से मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ एक बार और ये हमारे इरेज हो जाएंगे। अब आप देख सकते हो जैसे हम टेबल से बाहर आ चुके हैं, टेबल टूल हमारा गायब हो चुका है। वापस से इंसर्ट करने के लिए आपको एक कुछ नहीं है, सिंपल टेबल पे क्लिक करना है और हमारा ऑप्शन जो है शो हो जाएगा। अब हम बात करते हैं डिलीट के बारे में। अगर आपको कोई भी सेल डिलीट करना है, कोई भी कॉलम डिलीट करना है, कोई रो डिलीट करनी है या फिर पूरी की पूरी टेबल आपको डिलीट करनी है, देन आप यहाँ से इस ऑप्शन को यूज कर सकते हो। अब मान लीजिए मुझे ये कॉलम डिलीट करना है, मैंने इस पे सिलेक्ट किया और मैं डिलीट कॉलम कर देती हूँ। आप देख सकते हो कॉलम हमारा डिलीट हो चुका है। अब वापस से मैं यहाँ पर अंडू की कमांड को यूज कर रही हूँ। कई बार क्या होता है कि हमें टेबल डिलीट करनी होती है तो वो ऐसा नहीं है कि हमने कंट्रोल प्लस ए प्रेस किया या पूरे मैटर को सिलेक्ट किया और डिलीट बटन प्रेस कर दिया तो टेबल कई बार यहाँ से डिलीट नहीं होती। तो टेबल को पर्टिकुलर डिलीट करने के लिए ही आप इस ऑप्शन को यूज करते हो। तो आपको यहाँ पे लेआउट में जाना है, डिलीट बटन पे डिलीट टेबल ऑप्शन को यूज करना है। यहाँ से आप इजिली टेबल को डिलीट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है रो एंड कॉलम्स। अभी आपने एक रिकॉर्ड पूरा मेंटेन कर लिया। अब यहाँ पर आपको ये है कि आपको और सब्जेक्ट के जो है इसमें मार्क्स एंटर करने हैं या फिर आप क्या चाहते हो कि जो आपने सब्जेक्ट के मार्क्स लिए हैं उनका टोटल आपको चाहिए। तो उसके लिए आप यहाँ पे अबोव में, बिलो में, इन लेफ्ट में, राइट में, अबोव एंड बिलो यूज होगा रो इंसर्ट करने के लिए एंड लेफ्ट एंड राइट आप यहाँ पे यूज करोगे कॉलम के लिए। अब मुझे यहाँ पे एक टोटल का कॉलम चाहिए तो मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके इंसर्ट राइट कर देती हूँ। अब आप देख सकते हो एक कॉलम यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है और मैं यहाँ पे हेडिंग ले लेती हूँ देन टोटल। उसी तरह से अब मैंने यहाँ पर ये सिर्फ आपको बताया कि मैंने स्टूडेंट की मार्कशीट की टेबल बनाई है लेकिन मैंने ऊपर कोई भी हेडिंग नहीं दी। तो उसके लिए मुझे एक ऊपर की तरफ रो चाहिए तो मैंने यहाँ पर इंसर्ट अबोव कर दिया। अब यहाँ पर हम नाम लिख लेते हैं इसका मार्कशीट। तो इस तरह से आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हो अपने रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग। आप चाहो तो बिलो में भी यूज कर सकते हो, आप लेफ्ट में भी यूज कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं मर्ज सेल्स के बारे में। ऑप्शन हमारा डीएक्टिवेट है। मर्ज का काम क्या होता है? मल्टीपल सेल्स को मिलाकर एक सेल में कन्वर्ट करने का काम करता है। ये ऑप्शन डीएक्टिवेट है। एक्टिवेट तब होगा जब आप मल्टीपल सेल्स को यहाँ पर सिलेक्ट करोगे। अब आप देख सकते हो ऑप्शन हमारा एक्टिवेट हो चुका है। अब इस ऑप्शन को मैं कहाँ यूज करूंगी कि मार्कशीट जो मैंने हेडिंग लिया बिल्कुल मुझे सेंटर में लेकर आनी है तो उसके लिए मैं इसे एक पूरे सेल में कन्वर्ट कर दूंगी। तो आपको क्या करना है, मर्ज सेल पे क्लिक कर दीजिए। अब आप देख सकते हो ये सारे के सारे जो कॉलम्स हैं, जो सेल्स हैं, वो आपस में मर्ज हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है स्प्लिट सेल का। स्प्लिट का मतलब होता है डिवाइड करना। स्प्लिट द करंट सेल इनटू मल्टीपल सेल्स। रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग मान लीजिए आपने यहाँ पे टोटल लिया है या आपने कोई ऐसा नदर रिकॉर्ड बनाया है कि आपको एक सेल के अंदर और सेल्स चाहिए या फिर और रो चाहिए, कॉलम चाहिए, तो उसके लिए आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हो। तो स्प्लिट सेल पे क्लिक करने के बाद आपको करना क्या है, आपके पास एक बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज। आप कितने कॉलम चाहते हो, कितनी रो चाहते हो, यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। मान लीजिए मुझे इस सेल के अंदर 3 कॉलम चाहिए और 2 रो चाहिए। यहाँ से मैंने ओके कर दिया। अब आप देख सकते हो ये रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर उतने ही कॉलम्स एंड रोज यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी हैं। तो हमारे पास रिकॉर्ड किसी भी टाइप का हो सकता है, तो आप इजीली इस ऑप्शन को यूज कर सकते हो। उसके बाद ऑप्शन आता है स्प्लिट टेबल का। अगर आपको टेबल को 2 हिस्सों में डिवाइड करना हो, जहां से भी आपको टेबल को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है वहां पे क्लिक कीजिए और यहाँ से कर दीजिए स्प्लिट टेबल। टेबल को आप इजीली डिवाइड कर सकते हो। उसके बाद मैं वापस यहाँ पे अंडू की कमांड को यूज कर रही हूँ। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। अब बात करते हैं ऑटोफिट के बारे में। डाउन एरो पे जब आप क्लिक करते हो तो आपको फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे मिलता है ऑटोफिट कंटेंट। मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करती हूँ, अब आप देख सकते हो कि एक कंटेंट जितना मैंने लिया है एक सेल के अंदर, उसके अकॉर्डिंग इसकी विड्थ जितनी होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग ऑटोफिट हो चुकी है। अगर आपको विंडो के अकॉर्डिंग चाहिए देन आप ऑटोफिट विंडो ले सकते हो। एंड फिक्स्ड कॉलम विड्थ, ये ऑप्शन हमारा डिफॉल्ट में एक्टिव रहता है, जिसमें कॉलम की विड्थ जो है वो फिक्स रहती है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा
हाइट एंड विड्थ का। आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करते हो, जिस भी हम इस वक्त रो में हैं, आप देख सकते हो उस रो की हाइट यहाँ पर बढ़ जाएगी, और जिस भी आप कॉलम में हो आप विड्थ बढ़ाना चाहते हो तो आप देख सकते हो उसकी विड्थ यहाँ से बढ़ जाएगी। वापस से मैं यहाँ पे अंडो की कमांड यूज कर रही हूँ। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड रोज का। डिस्ट्रीब्यूटेड रोज, द हाइट ऑफ द सिलेक्टेड रोज इक्वली बिटवीन देम। अब जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पर मान लीजिए मैंने कोई भी एक इस तरह का रिकॉर्ड मेंटेन कर लिया, आपने कोई भी इसके अंदर डाटा इंसर्ट किया है जिससे कि एक रो की हाइट बढ़ जाती है, तो जैसे ही ऑप्शन आप यूज करते हो डिस्ट्रीब्यूट रोज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कॉलम्स, तो एक रो की हाइट बढ़ जाती है जैसे ही, तो ऑटोमेटिकली इस ऑप्शन की मदद से आप सभी रोज की हाइट को उसी के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। इसी तरह से आप इसमें कॉलम ऑप्शन को यूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं अलाइनमेंट ऑप्शन के बारे में। अलाइनमेंट यानी जो आपने एक यहाँ पर सेल के अंदर जो भी कंटेंट लिया है, इसका अलाइनमेंट अगर आप चेंज करना चाहते हो, ये इस वक्त हमारा सारा लेफ्ट में है, जैसे मार्कशीट है ये मुझे बिल्कुल सेंटर में चाहिए, जो हेडिंग मैंने ली है, तो आप यहाँ से आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हो। अब यहाँ से भी आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको ये टॉप में चाहिए, सेंटर में चाहिए, या फिर आप बॉटम में चाहते हो, तो उसके लिए भी आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए मैं थोड़ी सी यहाँ पर इनकी हाइट बढ़ा लेती हूँ। अब हाइट बढ़ चुकी है देखिए। अब यहाँ से आप इनका लाइन चेंज कर सकते हो, सेंटर में लाना चाहते हो, देखिए सेंटर में आ जाएंगे सारे कंटेंट। राइट में लेके जाना चाहते हो, लेफ्ट में चाहते हो, सेंटर में, टॉप में चाहते हो, बॉटम में चाहते हो, आप इसे यूज कर सकते हो इजीली। तो इस तरह से हमारे ऑप्शन ये यूज होंगे। यहाँ से मैं वापस से हाइट को कम कर देती हूँ। उसके बाद हमारे इसमें नेक्स्ट ऑप्शन आता है टेक्स्ट डायरेक्शन। जैसे कि आपने कोई भी टेक्स्ट लिया, इसकी डायरेक्शन को आप चेंज करना चाहते हो, आप इसे कुछ इस तरह से भी यूज कर सकते हो। आप देख सकते हो डायरेक्शन यहाँ पर चेंज होती जाएगी। उसके बाद हमारा इसमें नेक्स्ट ऑप्शन आता है सेल मार्जिन। एक सेल का मार्जिन अगर आप चेंज करना चाहते हो, वैसे पूरी टेबल में इफेक्ट करेगा, जैसे ये पूरी टेबल में इफेक्ट करेगा, जैसे मैंने आपको वहां ऑप्शन में बताया था, सेम ऑप्शन मैंने आपको बताया था कि अगर आप मार्जिन बढ़ाना चाहते हो टॉप से, आप थोड़ा लेफ्ट से मार्जिन बढ़ाना चाहते हो, देन यहाँ पे ओके कर सकते हो। ये देखिए मार्जिन यहाँ से बढ़ चुका है, और यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिल रहा है अलाउ स्पेसिंग बिटवीन सेल्स, यानी ये जो सेल्स आपने ले रखे हैं इनके बीच में स्पेस नहीं है, अगर आप अलाउ करना चाहते हो तो स्पेस भी यहाँ पर एंटर कर सकते हो। मान लीजिए मैंने कुछ इतना स्पेस यहाँ पे एंटर कर दिया, ओके, कि अब आप देख सकते हो सेल्स के बीच में स्पेस एंटर हो चुका है जितना आपने यहाँ पर इंक्लूड किया है। तो आप टेबल का लेआउट जैसा भी लेना चाहो आप इजीली इसमें ले सकते हो। उसके बाद बात करते हैं सॉर्ट ऑप्शन के बारे में। सॉर्ट ऑप्शन हम होम टैब में भी सीख चुके हैं। सॉर्ट होता क्या है, डाटा को ये रीअरेंज करने का काम करता है अल्फाबेटिकली। अब जैसे आपने मान लीजिए पूरी की पूरी लिस्ट तैयार कर ली, तो आपको ये जो डाटा आपने लिया है ये अल्फाबेटिकली चाहिए, देन आप इसको सिलेक्ट करें। आप चाहे तो पूरी टेबल को सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर जाना है सॉर्ट ऑप्शन पे, अब आपको सीधा यहाँ से ओके कर देना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ओके करने के बाद कि डाटा हमारा ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो जाएगा, आप देख सकते हो। तो इस तरह से आप इसमें सॉर्ट ऑप्शन को यूज कर सकते हो। बात करते हैं रिपीट हेडर रोज। अब ऑप्शन हमारा डीएक्टिवेट है, जैसे ही आप हेडर रो पे क्लिक करोगे ऑप्शन हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। इसका काम क्या है, जैसे कि मान लीजिए आप टेबल बनाते बनाते आप सेकंड पेज पर जाते हो, टेबल में और भी रो कॉलम इंसर्ट करने के लिए आप डायरेक्टली टैब की को भी यूज कर सकते हो। अब आप देख सकते हो कि हम जो है सेकंड पेज पर पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पे भी मान लीजिए मैंने कोई डाटा एंटर किया है, लेकिन हमें यहाँ से पता नहीं चलेगा कि किस कॉलम में हमने कौन से सब्जेक्ट के मार्क्स ऐड किए हैं। तो आप चाहते हो कि आपने जो रो ली है वो टॉप में वो आपके रिपीट हो, देन आप यहाँ से इस ऑप्शन पे क्लिक कर दें। अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये रो यहाँ पर रिपीट हो जाएगी। उसी तरह से आप इस रो को रिपीट करना चाहते हो, इसको सिलेक्ट करें एंड यहाँ से कर दे रिपीट हेडर रो, और आप यहाँ पे देख सकते हो ये भी रो यहाँ पर रिपीट हो रही है। तो इस तरह से आप इस ऑप्शन को अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं कन्वर्ट टू टेक्स्ट। अगर आप एक टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो, आप यहाँ से इसे टैब के फॉर्मेट में भी ले सकते हो कुछ इस तरह से। वापस लाने के लिए मैं अंडू कमांड को यूज कर रही हूँ। वापस से हम अपने लेआउट पे चलते हैं। आप इसे पैराग्राफ फॉर्मेट में भी ले सकते हो, कॉमा स्टाइल में भी अप्लाई कर सकते हो। आप टेबल का मार्जिन आप रूलर की मदद से भी सेट कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे ये ऑप्शन और क्लियर करवा दूं, जैसे आपको मान लीजिए इनकी हाइट और विड्थ सेट करनी है, तो देखिए आप इस ऑप्शन की मदद से इजीली कर सकते हो। हाइट विड्थ आप यहाँ से भी मैन्युअली बढ़ा सकते हो,
डबल एरो यहाँ पर बन जाएंगे। इसी तरह से आप कॉलम की विड्थ सेट कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पर डबल एरो इंसर्ट हो जाएंगे। यहाँ से भी आप इनकी विड्थ को मैन्युअली इस तरह से सेट कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि मार्जिन वगैरह सेट करने में हमें दिक्कत आती है, तो आप रूलर की भी हेल्प ले सकते हो इसके लिए। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास फॉर्मूला का। अब आप टेबल के अंदर ही डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला इंसर्ट कर सकते हो। फॉर्मूला इंसर्ट कहाँ करना है, मुझे यहाँ पे टोटल चाहिए, तो आप मैन्युअली करने की बजाय आप यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला ऑप्शन यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल में आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे सम का ऑप्शन बता रहा है, ये बाकी इनके बारे में आगे आप डिटेल में सीखोगे। सम का मतलब होता है टोटल करना। देन लेफ्ट साइड से अगर हमें यहाँ पर टोटल चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना, सिलेक्शन हम ऑलरेडी इसमें दे चुके हैं, तो आप यहाँ पे सीधा ओके कर दीजिए। अब जैसे ओके करोगे इनका ऑटोमेटिकली टोटल यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करते हो नेक्स्ट कॉलम में फॉर्मूले पे जाइए, अब आपको ये अबोव दिखाएगा, बिकॉज ऊपर की तरफ मैंने एक वैल्यू यहाँ पर ले रखी है। आपको कुछ नहीं करना, वापस यहाँ पे मैन्युअली लेफ्ट टाइप कर दीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। ये यहाँ पर टोटल इंसर्ट कर देगा। इसमें आपको कुछ और ऑप्शन भी मिल रहे हैं, आप यहाँ से नंबर फॉर्मेट भी चूज कर सकते हो। नंबर फॉर्मेट क्या होते हैं इनके बारे में थोड़ा आगे हम एक्सेल में सीखेंगे। तो एक्सेल में सीखने के बाद आपको ये यूज करना आसान हो जाएगा। आपको यहाँ पे कुछ और फंक्शंस भी दिए गए हैं, इन फंक्शन को तो हम एक्सेल में ही सीख पाएंगे। तो आप डायरेक्टली किसी फंक्शन को लेना चाहते हो तो यहाँ से पेस्ट भी कर सकते हो डायरेक्टली। तो जैसे आप ओके करते हो यहाँ से आप सभी का टोटल निकाल सकते हो। मैं वापस से यहाँ पर एक बार आपको बता देती हूँ। यहाँ से फिर से आपको लेफ्ट टाइप करना पड़ेगा मैन्युअली एंड यहाँ से आप ओके कीजिए, टोटल यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे टेबल से रिलेटेड डिजाइन और लेआउट के सारे ऑप्शंस कंप्लीट होते हैं। आपको टेबल से रिलेटेड जितने भी ऑप्शन करवाएंगे इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, और मैंने कोशिश की है कि हर एक ऑप्शन को हम यहाँ से डिटेल में लें। तो यहाँ से टेबल को ड्रा करने का जो हमारा पहला तरीका था, माउस की मदद से उस ऑप्शन को हमने कंप्लीट कर लिया है। आप इनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग বনগাঁ নিউ মার্কেট থেকে কম্পিউটার ডিপ্লোমা কোর্স করুন খুবই কম খরচে। এখান থেকে কম্পিউটারের 6 মাস অথবা 1 বছরের কোর্স করে ভারত সরকার স্বীকৃত সার্টিফিকেট পেয়ে যান খুব সহজেই। এছাড়াও ট্যালি প্রাইম, গ্রাফিক্স ডিজাইন, ভিডিও এডিটিং, ডিজিটাল মার্কেটিং, ডাটা এন্ট্রি কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন কোর্স করে নিজের চাকরির ভবিষ্যৎকে সুনিশ্চিত করুন। ভর্তি হতে আজই যোগাযোগ করুন আমাদের সাথে। ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ স্কিল ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং, নিউ মার্কেট বনগাঁ 96C বাস স্ট্যান্ডের সামনে। মোবাইল 7044085100।